आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट में क्या कहता है? इफ जीरोस आर गिवन, या सेकंड में क्या कहता है ये? इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। या तो हमें सम ऑफ जीरोस गिवन मिलेगा, या बेटा हमें क्या गिवन मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन मिलेगा। मतलब ये तो मिलेगा ही ऑब्वियस है। या तो जीरोस गिवन मिलेंगे या उनके रिलेशंस गिवन मिलेंगे। तो किस तरह से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहले कि मान लो हमें एक पॉलिनोमियल मिला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। इस पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलेगा बेटा? अभी ये पॉलिनोमियल नहीं मिलेगी, इस पॉलिनोमियल के क्या मिलेंगे बेटा? हमें जीरोस गिवन मिलेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन। अगर हमें अल्फा और बीटा गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा? इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा बेटा? के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, और प्लस क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं के टाइम एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बेटा? बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक तो तरीका यही है। अब देखो जीरोस मिले तो हम दोनों की वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हमारा यही क्या है? एक फॉर्मूला यूज होता है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं? क्वेश्चन समझते हैं और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो देखते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। जीरोस जो दिए हैं वो क्या दिए हैं? x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? प्लस, या ऐसे ले लेते हैं √3 प्लस माइनस कितना ले लिया? 2। इस तरह के जीरोस उसने क्या कहा? हमें क्वेश्चन दिए। तो कहता है x की वैल्यू क्या है? √3 प्लस माइनस कितना है? 2। तो देखा जाए तो इसकी दो वैल्यूज होगी। तो सर x की एक वैल्यू कितनी आई बच्चे हमारी? सर √3 प्लस 2। x की जो एक वैल्यू है वो कितनी है बेटा? √3, ये कितनी आ गई? -2। तो मतलब सर एक जो वैल्यू है इसको क्या मान लेते हैं हम? अल्फा। दूसरे वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे बेटा? हम बीटा। सर ये तो हो गया। तो करेंगे क्या बेटा? हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करा? √3 प्लस 2 के अंदर प्लस √3 क्या ऐड किया बेटा? -2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई भाई? सर 2√3 के इक्वल। सेम इसी टाइप से क्या कर देते हैं बेटा? हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √3 प्लस 2 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब सर ये क्या बन गया? a का स्क्वायर और माइनस क्या बन गया? b का स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट। यहाँ पे कितना आया? 3 माइनस 4। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी? -1। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये आई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा हमारी? -1। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस कितना आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख दो। तो हमने क्या कहा सर, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आई सर, 2√3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चा हमारा ये, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 ऑफ x -1। तो ये क्या आ गया बच्चे मेरा, यहाँ से आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा है बेटा, किस तरह से हम जीरोज अगर गिवन मिलते हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जरूर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये भी आ जाए, हो सकता है डिजिट चेंज हो, पर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में 101% आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या किसी केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन हो, पर 101% क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस चीज की। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इसी टाइप के ही। क्वेश्चन कहता है एक और सेम इसी टाइप से, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज इज 7/2 and product of zeros is -3/4। तो कहता है सम ऑफ जीरोज कितना है भाई, 7/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है मेरा, -3/4। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, तो क्या कहेंगे हम सर, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो कितना है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा हमारी सर, 7/2x माइनस 3/4। हम क्या करते हैं, सबके न्यूमरेटर सेम करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, और यहाँ क्या कर दिया 4 से। इसको क्या कर दिया बेटा 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर दिया 2 से। अब देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो कैसे करा, मैंने क्वेश्चन से 4 को क्या करा, कॉमन निकाला। यहाँ कितना आया बेटा मेरा, 4x² माइनस कितना आया, 7 2 जा 14x और माइनस कितना आएगा 3।